यहाँ एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है इसमें निम्न वक्रों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना। तो इसे पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 136, वक्रों के कुल के संगत अवकल समीकरण ज्ञात। तो y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स, संगत अवकल समीकरण y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स, y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स के लिए संगत अवकल समीकरण ज्ञात करो। संगत अवकल समीकरण ज्ञात करना है इसके लिए, तो इसके लिए हमने संगत अवकल समीकरण, तो सबसे पहले जैसे दिया है तो इसका हमने इसके सापेक्ष अवकलन किया। अवकलन करने के बाद इसको हल में y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स, समीकरण 1 हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ हमने डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स है, तो इसका b ई की पावर बी एक्स, क्योंकि बी एक्स का b हो गया और e की पावर बी एक्स का e की पावर बी एक्स और बी एक्स का b, तो a e की पावर बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, और b इंटू ए ई की पावर बी एक्स, क्योंकि समीकरण 1 से ए ई की पावर बी एक्स इज इक्वल टू वाई है। समीकरण 1 से ए ई की पावर बी एक्स इज इक्वल टू वाई रखने पर, वाई रख लीजिए तो यहाँ हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू बी इंटू वाई, चूंकि इसके स्थान पर वाई रख दिया हमने तो बी इंटू वाई। अब बी इंटू वाई आया है डी डी एक्स ऑफ वाई, समीकरण 2 हो गया। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः हमने जब जो है इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन किया तो अवकलन करने पर यहाँ देखा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब बी इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ क्योंकि इसमें जो हमने लिखा इसको हम यहाँ समीकरण नंबर 3, अब हम समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे दें या समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 से भाग दे दें, जो भी लगे हम वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। समीकरण नंबर जो है 2 3 में समीकरण
2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दिया तो यहाँ हो गया d2y/dx² बटे में dy/dx इज इक्वल टू b dy/dx बटे dy। तो b से b कैंसिल हो गया यहाँ, और इसके साथ इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, या y d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx का dy/dx में गुणा हुआ। तो इसका dy/dx का होल स्क्वायर, और अवकल समीकरण हो गया जो हमने लिखा, इसका संगत अवकल समीकरण हो गया जो हमने बनाया, ये संगत अवकल समीकरण हो गया। y या वो y d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन अवकल समीकरण ज्ञात करना था। अगला है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, वह अवकल समीकरण ज्ञात करो। वह अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका एक हल y इज इक्वल टू a e⁻x प्लस b e⁻2x c e⁻3x है। तो सबसे पहले हमने हल में दिया है क्या दिया है हमें, y इज इक्वल टू a e⁻x प्लस b e⁻2x प्लस c e⁻3x। अब इसको हमने डाल दिया 1 नंबर,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हुआ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, बी कांस्टेंट है ई की पावर 2x का 2 ई की पावर एक्स, तो b इंटू 2b ई की पावर 2x हो गया, प्लस c कांस्टेंट है ई की पावर 3x का 3 ई की पावर 3x, तो यहाँ हो गया 3 इंटू सी ई की पावर 3x, सी ई की पावर 3x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगेन टाइम में जो है हम इसे पुनः समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर हमें विलोपन निरंतर करना है, तो विलोपन करके हमें एबीसी का विलोपन इसमें से करना है। तो एबीसी का विलोपन करने के लिए हम इसे 3 बार जैसा दिया गया है वैसे 3 बार इस कार्य को हम करेंगे, जिससे यहाँ एबीसी का विलोपन हो जाए। इस कार्य को करने के लिए तो सरल स्टेप बनाने के लिए हम पहले इसमें से घटा देते, स्टेप को कम करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 2 से 1 को घटाया तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से y है तो यहाँ से माइनस का y हुआ, और a e की पावर x e की पावर x घट गया, 2b e की पावर x में से b e की पावर 2x घटा दिया तो यहाँ से b e की पावर 2x प्लस का जो है 2c e की पावर 3x। ये हमारे पास बचा, और इसको हमने क्योंकि जब घटाया तो घटाने के बाद यही हमें प्राप्त हुआ 2 ई की पावर जो है 3x। अब पुनः हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x का 2 e की पावर 2x, b है ही 2b e की पावर 2x प्लस का 2c है यहाँ 3 e की पावर 3x और 3 e की पावर 3x, तो 6 c e की पावर 3x। यहाँ हमने अब इसको इसमें से घटाया, घटाने के बाद इस मान को हमने यहाँ पुनः अवकलन किया, तो अवकलन करके देखा हमने यदि हम इसमें इसका 2 का गुणा करके समीकरण, इसमें यदि हम 3 में 2 का गुणा करते हैं और इसे इसमें से घटाते हैं तो घटाने के बाद हम b e की पावर 2x वाला पद जो है खत्म कर लेंगे, क्योंकि 2 के यहाँ जो है 4 होगा वो यहाँ बचेगा आपका। अब समीकरण नंबर जो है 4 से समीकरण 3 में 2 से गुणा कर समीकरण 4 से घटाने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा कर 2 से गुणा कर
दो में दो से गुणा कर इसे समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 4 से घटाने पर, सॉरी, समीकरण नंबर 3 में 2 से गुणा कर समीकरण 4 से घटाने पर, 3 में 2 से गुणा कर और इसे 4 से घटाने पर, तो 4 से घटाया तो यहाँ y है तो प्लस का हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस का ये इसमें से घटेगा तो माइनस का 2 dy अपॉन dx यहाँ हो गया 2 dy अपॉन dx हो गया, और माइनस y है तो यहाँ प्लस का y हो गया। इसमें 2 का गुणा किया था हमने, 2 का गुणा किया था तो 2, और यहाँ हो गया आपका 3 और 2 यहाँ, तो यहाँ हो गया प्लस का 2y, और इज इक्वल टू, अब ये 2b की पावर 2x, ये घटेगा तो ये कैंसिल हो गया, और इसमें से 4 घटा 6 में से, तो यहाँ बचा जो है आपका 2e की पावर 3x, बचा कितना 2e की पावर 3x, 2ce की पावर 3x। अब आपने देखा कि यहाँ ये बचा, और अब यहाँ अगले में हम क्या करते हैं, अब अगली बार में जो है हम यहाँ से, चूंकि एक क्वेश्चन मिला, इसका पुनः अवकलन करते हैं, अवकलन करके फिर इसमें से इक्वेशन नंबर हो गया ये 5, इक्वेशन नंबर 5 को पुनः हम इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद इसे घटाते हैं, इसमें से जो है फिर जो अवकलज आएगा उससे इसमें से जो घटाएंगे, जिससे ये ऐसा गुणा करके निकालेंगे जिससे ये पूरा पूरा जो है कट जाए, और यहाँ हमें जो हम निकाल रहे हैं वो सीधा सीधा हमें यही मिल जाए। तो ध्यान रखना हमें, तो यहाँ से हम जो हमने निकाला ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो अब समीकरण, अब पुनः x के सापेक्ष इसका हमने पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन किया, पुनः हमने इसका अवकलन किया, तो यहाँ हो गया तृतीय अवकलज d³ बाई अपॉन dx³ माइनस का 3 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x, तो 3 दूना 6, 6c e की पावर 3x, ये हो गया समीकरण 6। अब समीकरण नंबर 6 में से हमने समीकरण नंबर जो है 5 में 3 का गुणा करके, 5 में कितने का 3 का गुणा किया और इसे इसमें से घटा दिया, 3 का गुणा करके हमने इसे इसमें से घटा दिया, तो ये भी जो है खत्म हो जाएगा, जो इसमें 3 गुणा हो जाएगा 6c e की पावर 3x, दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण नंबर, आप समीकरण यहाँ लिखते हैं, समीकरण नंबर समीकरण 5 में, क्योंकि ये काटना है हमें, तो यहाँ 2 है यहाँ 6 है, 3 का गुणा करें तो ये बराबर हो जाएगा, इसके बाद काट देंगे। समीकरण 5 में 3 से गुणा कर इसे समीकरण 6 से घटाने पर, तो 6 से घटाया तो गुणा किया हमने, तो गुणा करने के बाद घटाएंगे, ये तो सीधा सीधा रहेगा d³ अपॉन dx³, ऐसे ही रहा। इसके बाद इसमें 3 का गुणा हुआ 3, तो ये घटेगा, 3 यहाँ पहले से ही है, तो यहाँ हो गया माइनस का 6 d² अपॉन dx²। इसके बाद यहाँ 6 है,
3 का गुणा किया हमने तो यहाँ 9 हो जाएगा। माइनस का 9 dy अपॉन dx, इसमें से 2 dy अपॉन dx में से घटेगा, घटेगा क्या, वो तो जो है जुड़ ही जाएगा, माइनस माइनस। तो यहाँ हो गया कितना, जब हमने इसको घटाया तो यहाँ हो गया 9 और 2 11, 3 का गुणा किया 9 और 2 11 हुआ, तो 11 प्लस का 11 dy अपॉन dx और माइनस का कितना 6y इज इक्वल टू, यहाँ इसमें से इसको घटाया तो घटाने के बाद यहाँ बचा हमारा 0 हो गया, यहाँ बचा तो यहाँ हो गया ये 0, इसके बाद यहाँ हो गया 0 इज इक्वल, इसमें से हमने गुणा करके घटाया तो घटाने के बाद हमने पाया कि यहाँ हो गया 6 में से जो है 6c की पावर 3x, 6c पर 3x सब्ट्रैक्ट होने पर ये बचा, यहाँ हो गया 0। यही इसका संगत अवकल समीकरण है, यही आंसर हो गया। अतः वह अवकल समीकरण ज्ञात करना जिसका एक हल जो है ये दिया गया है, अतः वह अवकल समीकरण, यही आंसर हो गया अवकल समीकरण। अतः यह अभीष्ट अवकल समीकरण है। अतः y बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर 2x प्लस c e की पावर 3x का संगत अवकल समीकरण लिखा है हमने। अतः यह अवकल समीकरण इतने इतना का संगत अवकल समीकरण, अतः y बराबर a की पावर x प्लस b की पावर इतने का संगत अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण जो हमने लिखा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस का 6 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 6y बराबर 0 है। अतः इतने का संगत अवकल समीकरण इतने है, जो हमने यहाँ लिख दिया कि यही इनका संगत अवकल समीकरण है। ये क्वेश्चन नंबर इसके बाद संगत अवकल समीकरण, इसके लिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 y इज इक्वल टू ए बी के समस्त मानों के लिए ए एवं बी के समस्त मानों के लिए ए व सी बी के समस्त मानों के लिए y बराबर
ई की पावर 2x x प्लस a प्लस बी एक्स, ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स, ए एवं बी के समस्त मानों के लिए y बराबर ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ए व बी के समस्त मानों के लिए y बराबर इतने इतने द्वारा अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हल में हमने सबसे पहले ए और बी के लिए हल में लिखा y इज इक्वल टू ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स, सबसे पहले एक नंबर डाला और इसको अवकलित किया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन किया हमने, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x पहला फलन गुणे दूसरे का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी एक्स डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, और देखा हमने ई की पावर 2x a का 0 हो गया, बी एक्स का भी हो गया, इसका a प्लस बी एक्स ई की पावर 2x का इंटू 2 ई की पावर 2x, ई की पावर 2x जो है यहाँ b है, ई की पावर 2x, तो यहाँ हमने देखा कि इसके साथ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इसमें कांस्टेंट है, e की पावर जो है 2x के साथ यहाँ इसका अवकलन किया तो यहाँ b आया, और इसके बाद a का 0 हो गया, bx का भी हो गया, यहाँ a प्लस बी एक्स ई की पावर 2x का 2e की पावर 2x हो गया। अब यहाँ e की पावर 2x a प्लस बी एक्स, इसमें यदि हम 2 से गुणा कर दें और इसे घटा दें, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा कर, चूंकि यहाँ इसके साथ 2e की पावर x a प्लस बी एक्स है, यहाँ e की पावर x 2x a प्लस बी एक्स है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर इसे समीकरण 2 से घटाने पर, 1 में गुणा कर इसे 2 से हमने घटाया, तो dy अपॉन डी एक्स माइनस का y, इसको घटाया माइनस y, अब इसमें 2y, सॉरी 2 से गुणा करके घटाया, तो यहाँ y में 2 का गुणा किया 2y हो गया, घट गया, बराबर में यहाँ e की पावर जो है b e की पावर 2x, अब इसमें से हमने 2 ये घटाया, तो यहाँ 2 होने के बाद ये घट गया, तो ये पूरा पूरा खत्म हो गया, यहाँ से ये वाला पद इससे 2 गुना किया, इसका 2e की पावर 2x a प्लस बी एक्स से कट जाएगा, ये खत्म हो गया, और ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारे पास 3rd। अब हमने इक्वेशन नंबर 3rd का पुनः अवकलन किया, इसका पुनः हमने x के सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर x के सापेक्ष अवकलन किया d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2b e की पावर 2x। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो 2b e की पावर 2x से खत्म हो जाएगा और सारे के सारे कांस्टेंट f जो आपके एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो सारे खत्म हो जाएंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो तो समीकरण 3 में 2 से गुणा कर समीकरण 4 से घटाने पर समीकरण 3 में 2 से गुणा कर इसे समीकरण 4 से घटाने पर गुणा किया, 4 से घटाया, 2 का इसमें किया गुणा, हमने इसमें 2 का गुणा किया और 2 का गुणा करने पर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस जब इसका 2 गुना करेंगे 2 पहले से ही 2d dx ऑफ y है तो माइनस का 4 dy अपॉन dx और माइनस का 4 माइनस करेंगे तो प्लस का 4y ये हो गया इज इक्वल टू इसका 2 गुना ये घट गया तो बराबर आ गया 0। यही हमारा संगत अवकल समीकरण हो गया। ये हमारा संगत इसका अवकल समीकरण हो गया क्योंकि यहाँ हमने जो निकाला इसे संगत अवकल समीकरण इसका हमारा यही इसका संगत अवकल समीकरण है। क्योंकि यहाँ हमने देखा और इसे हल किया तो हल करने पर हमने देखा कि ये संगत अवकल समीकरण इसका जो हमने निकाला वो यही हो गया d2y जो है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमने लिखा इसको इस तरह से लिख सकते हैं संगत अवकल समीकरण हमारा, या इसको इस तरह, अतः यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। हमने लिखा अतः यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। यही इसका अभीष्ट अवकल समीकरण हो गया क्योंकि हमने निकाला इसका अभीष्ट अवकल समीकरण यही हो गया। अब हम इसके बाद ये चूंकि 2019 में पूछा गया था अगला प्रश्न हम यहाँ अगला प्रश्न ले रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर है। नाभियां एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण लिख लीजिए और पुनः इसका हम जो है अवकलन करते हैं और अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। क्योंकि इसमें यहाँ उस दीर्घ प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। उन सभी दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला उन सभी दीर्घ वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला
निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं, जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर है, जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। मूल बिंदु है, इनका केंद्र मूल बिंदु है, इनका केंद्र मूल बिंदु है। इसके लिए सबसे पहले हमने यहां लिखा, माना दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण हल में प्रश्नानुसार दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण, दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है। अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष इसका हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ हमने 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 और x अपॉन इसको हमने इस तरह से यहां हमने या इसको x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। आगे डिफरेंशिएट पुनः अब हमने इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहां हमने इसको, अब चूंकि इसमें दो उसमें अचर प्रयोग हुए तो इसमें से हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और dy अपॉन dx इस तरह से हमने लिखा और लिख करके
आज तो सब लोगों ने वास्तव में पूरा वीडियो देखा था, पूरा तो सारे आता भी नहीं, वो क्या है तुम लोग को ऐसे शुरू है कि की कोई सीमा नहीं है पूरे वीडियो में। अरे सब बेकार कर दो जरा। अरे सच में मत ही देखो। अगले में यहाँ हम इसको जो समीकरण एक लिखा, इस समीकरण एक से हम जो है यहाँ 1/a² और dy/dx इज इक्वल टू जो है dy/dx y/x b²/a², इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि b²/a² का जो मान है उसे हम इस तरह से यहाँ निकाल सकते हैं। b²/a² का मान यहाँ हम इसमें निकाल सकते हैं। निकाल करके चूंकि हमने यहाँ जो निकाला है b²/a², चूंकि यहाँ से 1/b²/a² कॉमन ले लीजिए, 1/a² प्लस 1/b², क्या कॉमन आया यहाँ से y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ अब समीकरण नंबर जो हम यहाँ एक दे रहे थे, इसको हम यहाँ एक दे करके पुनः इसको इस तरह से लिख सकते हैं, b²/a² का मान जो है यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ इसे हमने b² और इसको अगर हम ट्रांसपोजिशन करते साइड ट्रांसपोजिशन से, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस का 1/a² और b² इसके साथ गया, तब y d2y/dx² प्लस का dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -b²/a²। इसे हम, ये हो गया समीकरण नंबर 2, और इसे जो हमने समीकरण नंबर 1 लिख रहे थे, इसको हम समीकरण नंबर 1 से यहाँ से मान निकालते हैं, और dy/dx y/x dy/dx इज इक्वल टू माइनस का b²/a²। ये समीकरण 1 यहाँ हमने इसको जो दिया था उसको इस तरह से लिख लिया। तो -b²/a² को हमने y/x dy/dx लिखा। ये समीकरण 1 और 2 से दाहिने पक्ष दोनों के बराबर हैं। समीकरण 1/2 से यहाँ देखा हमने क्या हुआ, y ddx d2y/dx² प्लस का dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y/x dy/dx, और इसको चाहे तो हम इसके साथ x का पूरे में गुणा कर दें, अदरवाइज जैसा लिखना है इस तरह से भी लिख सकते हैं, और या हम इसका x का गुणा कर सकते हैं। तो बटे में जो दिया गया है उसे इस तरह से लिख करके भी हम यहाँ लिख सकते हैं जो जैसा दिया गया है, या इसको हम या xy d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का y dy/dx इज इक्वल टू 0।
अभीष्ट अवकल समीकरण है, यही अभीष्ट अवकल समीकरण है, यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। ये हो गया इसका अभीष्ट अवकल समीकरण।